यूपी का हाथी जिस ओर करवट ले ले केंद्र की सत्ता उसकी ओर चली जाती है। ये बात कही जाती है आम चुनावों को लेकर के, लोकसभा चुनावों को लेकर के कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य को पहले फतह कीजिए फिर जाइए दिल्ली, यानी कि लखनऊ से रास्ता होकर के पहुंचता है दिल्ली का। ऐसे में अब सबकी नजर बनी हुई है उत्तर प्रदेश पे। 80 लोकसभा सीटें देश के सबसे बड़े राज्य में आती है। सूबे की 80 सीटों को इंडिया गठबंधन के तहत यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आपस में बांट लिया है। 17 सीटें यहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को पेश की हैं, तो शेष 63 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब इस सब में भी यहां गुंजाइश कहीं ना कहीं मानी जा रही है मायावती को लेकर के कि क्या मायावती अभी भी इंडिया गठबंधन का रुख कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 15 जनवरी को मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर यह साफ कर दिया था कि वे इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगी, ना ही एनडीए गठबंधन में जाएंगी, वे एकला चलो की राजनीति पे यहां चलेंगी और अकेले चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद भी तमाम तरीके से कांग्रेस नेताओं के बयान जारी है जो इस बात की ओर साफ तौर पर इशारा करते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि मायावती इंडिया गठबंधन में आए। हाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा कि मायावती के लिए इंडिया गठबंधन के द्वार अभी भी खुले हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती अभी भी इंडिया गठबंधन में आ सकती है, और अगर मायावती आती है तो उसके साथ वे क्या कुछ यहां पर संभावना इंडिया गठबंधन की मजबूती के लेकर आएंगी। क्या जीत से दूर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनावों में मायावती कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती को यहां इंडिया गठबंधन के तहत प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनाने को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। हालांकि अखिलेश यादव ने यह बात जरूर कही थी कि मायावती को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए था, हम तो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे थे, इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के लिए हम मायावती को ही बनाने वाले थे, लेकिन मायावती ने तो ये साफ कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के कई राजनीतिक दलों के कई नेताओं के द्वारा लगातार ही उन्हें लेकर के बयानबाजी जारी है। कारण है यहां पर मायावती का सियासी वर्चस्व। 4 मर्तबा सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी है, 2012 तक सत्ता संभाली है उत्तर प्रदेश की। वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा विपक्षी दलों में यहां सांसद मायावती के ही उत्तर प्रदेश में है, 10 सांसद हैं। हालांकि गठबंधन में सपा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के साथ चुनाव जरूर लड़ा था 2019 में, लेकिन वर्तमान में यह भी चीज देखने वाली है कि मायावती का जो सियासी वर्चस्व है, जो सियासी जमीन उनकी अपने उत्तर प्रदेश में है, वो बिल्कुल ही खिसकती जा रही है। उदाहरण रहा है 2022 की आम चुनाव, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में बसपा का महज एक ही उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचता है, और इसके बाद साफ तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि भले ही मायावती के पास वर्तमान में 10 लोकसभा सीटें क्यों ना हो, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो उन्हें एक भी सीट नहीं दिलाती, क्योंकि 2014 नहीं भुलाया जा सकता। मोदी लहर का जिस तरीके से जिक्र था उसमें बह गई थी, कहीं ना कहीं मायावती एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो लगातार मायावती को लेकर के उठ रहे हैं, तमाम सवाल हैं जो लगातार ही उत्तर प्रदेश और तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं यहां आम चुनावों को लेकर के। नाज़रीन, हमारे सहयोगी हमारे साथ नाज़मीन से जानेंगे कि नाज़मीन, मायावती साफ कर चुकी है कि ना ही एनडीए ना ही इंडिया किसी के साथ नहीं जाएंगी, लेकिन क्या अभी भी कुछ हद तक संभावना लगती है, क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं जो उनका सियासी वर्चस्व उत्तर प्रदेश में है वो इतना भारी नहीं है, इतनी जमीन मजबूत नहीं है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मायावती के लिए भी जरिया है उनकी जमीन वापसी करने का। क्या लगता है, जा सकती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर जयराम रमेश ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हमें एनडीए को हराना है, अगर हमें मजबूती के साथ आना है, तो कहीं ना कहीं एक साथ तो ज़रूर होना पड़ेगा। यानी कि इंडिया गठबंधन को आप देखेंगे कि जयंत चौधरी यहाँ पर किनारा कर चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से किनारा कर चुके हैं, ममता बनर्जी कहती हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, मायावती यहाँ पर एक अलग रुख आजमाती हुई नजर आती है। तो पूरी कोशिशें यहाँ पर इस तरीके से देखी जा रही हैं कि कम से कम अगर मायावती की नाराजगी है तो इस नाराजगी को दूर किया जा सके। यहाँ पर मायावती को अगर पाले में कर लिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना काफी आसान हो जाएगा। 2014 के चुनाव की बात करें तो बसपा की बात करें तो यहाँ पर एक भी सीट नहीं जीत पाती हैं, अकेले चुनावी मैदान में उतरती हैं।
उसके बाद आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के साथ जब गठजोड़ में आती हैं तो कम से कम 10 सीटें तो जीतती हैं यहाँ पर। समाजवादी पार्टी फिर भी उनसे कम सीटें, यहाँ पर 5 सीटें जीतती हुई नजर आती हैं। इसके बाद आप ये देखिएगा कि गठबंधन पर ही आरोप मायावती लगाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अगर मायावती को उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है, मायावती को एनडीए के खिलाफ उतरना है, तो या तो फिर कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा, या फिर एनडीए की तरफ जाना पड़ेगा। अकेले तो चुनाव लड़ने की बात जो वो करती हुई नजर आती हैं, तो अकेले चुनाव लड़ना और जीतना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। वाकई में यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ना और फिर यहाँ जीत हासिल करना, जीत में भी बहुत दूरी नजर आती है। पहले मायावती के सामने चुनौती है अपनी 10 सीटों को बचाने की। हालांकि 10 में से एक यहाँ दानिश अली भी है जो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। अमन जी से जानेंगे कि अमन जी, साफ मायावती कर चुकी है, ना इंडिया ना ही एनडीए, कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन मायावती के आने से जो लगातार ही हम आंकड़ा आंक रहे हैं, अपना आंकड़ा देख रहे हैं, चाहे 14 के आम चुनाव रहे हो, 19 के आम चुनाव रहे हो, सपा बसपा का जो वोट बैंक रहा है वो लगभग भाजपा के बराबर रहा है। क्या मायावती के आने से और कहीं ना कहीं मायावती का जो वर्तमान में सियासी वर्चस्व उत्तर प्रदेश में है, उस स्थिति में भी वो अगर इंडिया गठबंधन में आती है, क्या चुनौती भाजपा के लिए बढ़ेगी? देखिए, जाहिर सी बात है, और जो आपने खुद ही कहा ये बात के लिए कि अगर हम दोनों के वोट बैंक देखें और उनको मिलाएं तो ये नज़र आता है अक्षय कि पूरी तरह से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। और 2019 में इसका जो उदाहरण हमें देखने को मिला, यानी कि दोनों एक साथ आए तो वहाँ पर देखा 15 सीटों पर कहीं ना कहीं दोनों ने जीत दर्ज की। 2014 के मुकाबले लगभग 10 से 12 सीटों का बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये अपने आप में बताता है कि अगर दोनों दल साथ में रहेंगे तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। और यही बात कही जा रही है कि आखिर मायावती क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि अकेले दम पर, जैसा कि आंकड़े गवाह हैं, लगातार उनकी पार्टी 2012 के बाद से लगातार डाउन ही हुई है। हर बार उनको चुनाव में जो है हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में अगर सपा के साथ वो आती हैं तो जाहिर बात है कि दोनों का वोट बैंक जो अगर एक साथ कह सकते हैं कि आता है और एक साथ नज़र आता है, तो ऐसे में 40-42% के आसपास ये बनता है। और इसमें बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती वो बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि अगर मायावती को जो है अगर इंडिया गठबंधन में आना है और लगातार चाहे जयराम रमेश हो, अखिलेश यादव हों या और तमाम सारे लोग हों, यही बात कह रहे हैं कि भाई मायावती से हम बात करते हैं, उनको अपने खेमे में लेकर आते हैं। अगर वो हमारे खेमे में आती हैं तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी को कम से कम 20 से 30 सीटों का नुकसान यूपी के अंदर हो सकता है। अच्छा मन जी, लगातार यहाँ पर 2019 के आम चुनावों का वोट प्रतिशत जो बसपा को मिला और जो सीटें मिली, उन्हें आधार बनाकर यहाँ पर उन्हें इंडिया में लाने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं बुलाया जा रहा है कि बीच में 2022 भी आए, महज एक विधानसभा जीत पाई थी मायावती, क्या वो आधार नहीं बनेगा? क्या वर्तमान में 22 में जो वोट यहाँ मायावती को मिला था आम चुनाव प्रदेश के चुनावों में, वो आधार बेहतर बनेगा या बीते आम चुनावों का आधार बेहतर? देखिए, अगर वोट बैंक की बात करें तो लगभग 20 से 22% उनको 2017 में मिलता है। लेकिन जैसे ही वो कह सकते हैं कि अखिलेश के साथ में गठबंधन में आती है, उनका वोट बैंक बढ़ता है, सीटें बढ़ती हैं। 2022 में एक बार फिर जब वो अखिलेश चुनाव लड़ती हैं तो वहाँ पर उनको 13-14% के आसपास वोट बैंक मिलता है। तो सीटें तो जीतती नहीं, साथ में उनका जो वोट बैंक था वो भी कम से कम मान के चलिए आपकी 7-8% खत्म हो जाता है और यहाँ पर 12-13% के आसपास वो नजर आती है। तो अब यही बात लगातार कही जा रही है कि लोग कई बार ये सोचते हैं कि देखिए, अगर 10-12% आपके पास है भी तो आप चुनाव जीत नहीं सकते, लेकिन ये वोट बैंक किसी और के साथ में मिल जाए तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। और ये हमने 2022 के चुनाव में देखा, जहां पर अखिलेश यादव की तमाम सारी सीटें इसीलिए हारी गई क्योंकि वहां पर मायावती ने सीधे तौर पर उनके वोट काटे। तो अगर दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी साथ रहती है और भी दल जो है वो साथ रहते हैं, तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। क्योंकि बीजेपी भी अभी जो कह सकते हैं यूपी के अंदर कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर नहीं है। तमाम सीटों पर उनके प्रत्याशी बदलने की बात चल रही है। कई जगह पर ऐसी भी सीटें हैं जहाँ पर जो उनके सहयोगी दल हैं, चाहे अपना दल की बात करें, ओपी राजभर की पार्टी की बात करें, निषाद की बात करें, जयंत चौधरी की बात भी अभी क्लियर नहीं है। तो उनको भी कहीं ना कहीं साधना है, तो क्या उनको कितनी सीटें देंगे, किस जगह की सीटें देंगे, तो बीजेपी के लिए अभी इन सब चीज़ों को भी उनका सामना करना भी चुनौती है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर बसपा सपा के साथ आती है तो बीजेपी को पशुपेश में डाल